everyone, welcome to the new video with a new chapter, 18th century political formations. So in this chapter we will be going to start the things about the decline of the Mughal Empire कि कैसे हमारा मुगल एम्पायर जब औरंगजेब was the last ruler उनके डेथ के बाद कैसे मुगल एम्पायर पूरी तरीके से खत्म हो गया, कैसे यूरोपियंस एंटर हुए और एक अपना उन्होंने नया ट्रेडिंग के थ्रू फिर वो एंटर हुए और धीरे धीरे उन्होंने अपना रूल स्टार्ट कर दिया इंडिया पे. सो लेट्स मूव अहेड टू नो मोर अबाउट इट इन डिटेल. Lesson 8, 18th century political formations. In this chapter, we learn about the causes of decline of Mughal Empire, rise of new states, and coming of Europeans. During the first half of 18th century में जो बाउंड्रीज थी मुगल एम्पायर की वो रीशेप कर दी गई इमर्जेंस ऑफ सेवरल इंडिपेंडेंट किंगडम की वजह से. क्यों रीशेप करी? क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे किंगडम्स बना दिए गए थे. अब सेकेंड हाफ था जब 17th सेंचुरी का, तो मुगल एम्पायर ने बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया जिससे उसका डाउनफॉल हो गया, वो धीरे धीरे खत्म होने लगा. औरंगजेब डाइड इन मार्च 1707 एट अहमदनगर इन डेक्कन. उनके जो आगे सक्सेसर्स थे वो लेटर मुगल्स कहलाने लगे. लैकिंग एनी सक्सेशन पॉलिसी they ensured a war of succession in which 2 of Aurangzeb's sons and 3 grandsons were killed before 60 years old. अब क्या हुआ, उनके जो आगे सक्सेसर्स थे वो इतने अच्छा लीडरशिप क्वालिटीज उनमें नहीं थी और वो जो सक्सेसर उनके अच्छे नहीं बन सकते थे, जिसकी वजह से वॉर हो गया, जिनमें से औरंगजेब के 2 अपने बेटे और उनके 3 ग्रैंडसन्स दे वर किल्ड बिलो द एज ऑफ 60. उन्हें मार दिया गया. शाह आलम ने बहादुर शाह जफर का नाम लिया और उन्होंने गद्दी पर बैठे और सून मुगल एम्पायर जो है उसमें रैपिड डिक्लाइन होना शुरू हो गया. Causes of decline क्या रहे मुगल एम्पायर के? Causes of decline of Mughal Empire were as follows. First is the later Mughal Empire. As there was कोई law of succession नहीं था मुगल्स के among, so every time एक king मरता था. There was a war. Possible contenders जो भी होते थे उनके बीच में वॉर हो जाता था गद्दी को लेके, जिसमें several prince और nobles were killed. बहादुर शाह औरंगजेब के एल्डेस्ट बेटे थे. जब वो थ्रोन पर बैठे 1707 में आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, तो उस टाइम पे वो 65 इयर्स ओल्ड थे और वो डाइड इन 1712. उनकी डेथ के बाद इट्स ट्रू अ बिटर वॉर ऑफ सक्सेशन हुआ अमंग द ब्रदर्स. भाइयों के बीच में लड़ाई हुआ कि कौन बैठेगा. उनके इसी सक्सेशन में सईद ब्रदर्स जो थे हुसैन अली एंड अब्दुल्ला वो किंग मेकर्स बने. एंड कॉन्स्पिरेसी जो थी ब्रदर्स की एंड इनेबिलिटी ऑफ लेटर मुगल्स की वजह से, एम्परर्स की वजह से, टू डील विद वीकेंड द मुगल एम्पायर. और अंडर मोहम्मद शाह डेक्कन, अवध, बंगाल एंड रोहिलखंड ये इंडिपेंडेंट प्रोविंस बन गए. मुगल एम्पायर जो है वो धीरे धीरे श्रिंक होना शुरू हो गया. फॉरेन इन्वेजन्स जो थे, नादिर शाह इन 1739 एंड ऑफ अहमद शाह अब्दाली इन 1761, उसने पूरे मुगल एम्पायर को हिला दिया. इन्वेजन ऑफ देम खाली उन्होंने हेलोनेस ऑफ मुस्लिम्स को ही एक्सपोज नहीं करा बट ऑल्सो उन्होंने एक स्टेट ऑफ एनार्की भी क्रिएट कर दिया कंट्री के अंदर. ऑलरेडी टॉटरिंग एम्पायर वॉज ऑन द वर्ज. पहले ही वो लड़ाई झगड़ों की वजह से वो एम्पायर खत्म होता जा रहा था. नादिर शाह ने फेमस कोहिनूर डायमंड जो है वो ले लिया और पीकॉक थ्रोन ऑफ शाहजहां वो भी उन्होंने ले ली. औरंगजेब की रिलीजियस पॉलिसी ऑफ औरंगजेब वाज नॉट लिबरल, जैसे उसके प्रीडेसर्स की तरह वो भी लिबरल नहीं थी. ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस पॉलिसी ऑफ औरंगजेब ने सिख्स, मराठास, राजपूत्स को मुगल्स के अगेंस्ट कर दिया था. फर्दर ड्यूरिंग लास्ट 25 ईयर्स जो उसके लाइफ के थे वो बहुत ही बिजी था इन क्रशिंग रिबेलिंग इन डेक्कन, जिससे क्या हुआ, उसका एम्पायर पूरा डिक्लाइन हो गया. राइज ऑफ न्यू स्टेट्स और कमिंग ऑफ यूरोपियंस. तो कैसे नई नई स्टेट्स बनी, यूरोपियंस एंटर हुए. जो कंडीशन थी कॉमन पीपल और पीजेंट्स की वो 17th और 18th सेंचुरी में और बेकार हो गई. जमींदारी सिस्टम जो था मुगल्स का, उससे नई क्लास ऑफ लैंडेड एरिस्टोक्रेसी बनी. फर्दर नोबल जो थे वो ग्रेजुअली पावरफुल बन गए जब औरंगजेब की डेथ के बाद, और उन्होंने कॉन्स्पिरेसी स्टार्ट कर दी, जिससे क्या हुआ, नई नई स्टेट्स बनी, राजपूत, मराठा, सिख्स. फर्दर यूरोपियंस एंटर हुए लाइक ब्रिटिश, फ्रेंच, डच, पोर्टुगीज. धीरे धीरे उन्होंने एंटर करना शुरू करा और मुगल एम्पायर को पूरा कमजोर कर दिया. पोर्टुगीज एंड ब्रिटिश जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो कब आई थी, ट्रेडर्स के फॉर्म में. बट उन्होंने क्या करा, जब वो एंटर हुए ट्रेड करना शुरू करा, ट्रेड करते करते उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज बनानी शुरू कर दी, अपने फोर्ट्स बनाने शुरू कर दिए इंडिया में आके, और अल्टीमेटली बिकेम सेंटर ऑफ देयर सबवर्सिव एक्टिविटीज. और सारी एक्टिविटीज वो यहीं से होल्ड करना उन्होंने शुरू कर दिया. उनके जो क्लेवर मैन्यूवरिंग था एंड वीकनेस, मुस्लिम रूलर्स की वीकनेस, कमजोरी का उन्होंने फायदा उठाया, जिससे ब्रिटिशर्स ने कंट्रोल कर लिया पूरी कंट्री पे बाय 1857. इंडिपेंडेंट किंगडम्स. ऑन द रूइंस ऑफ द मुगल एम्पायर ये अरोज हुए रीजनल किंगडम्स. कुछ ऐसे किंगडम्स थे वो फॉर्मर मुगल प्रोविंसेस के, दे कार्व्ड आउट बाय गवर्नर सर्विंग द मुगल रूलर्स.
3 ऑफ द लार्जेस्ट प्रोविंस जो इंडिपेंडेंट बने वो अवध, बंगाल और हैदराबाद। अवध, बरहानुल मुल्क सादत खान को अपॉइंट किया गया सूबेदार ऑफ अवध 1722 में, और उन्होंने एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाई अवध। अवध जो था वो बहुत ही प्रॉस्परस रीजन था। वहां पे जो है वो गंगा प्लेन वहां पर के पास होने की वजह से, गंगा नदी की वजह से वहां पर कल्टीवेशन होता था क्रॉप्स का, क्योंकि वहां की सॉइल फर्टाइल थी, एलुवियल सॉइल, और मेन ट्रेड रूट था नॉर्थ इंडिया और बंगाल का। बरहानुल मुल्क ऑल्सो हेल्ड द कंबाइंड ऑफिसेज सूबेदारी, दीवानी एंड फौजदारी। वो सक्सीड करेगा आगे 1739 में सफदरगंज। सादत खान और उनके सक्सेसर्स वर्चुअली उन्होंने अवध पर रूल किया एक इंडिपेंडेंट रूलर की तरह। उन्होंने गुड्स एडमिनिस्ट्रेशन भी दिया लोगों को। लखनऊ उनकी कैपिटल बनी, वो मेजर सेंटर था आर्ट और कल्चर का। बंगाल, मुर्शिद कुली खान गवर्नर थे बंगाल के एंड मुगल्स के। टेकिंग एडवांटेज ऑफ अ वीक सेंटर, उन्होंने पावर अपने हाथों में ली और इंडिपेंडेंटली रूल करना शुरू कर दिया। उन्होंने मुर्शिदाबाद को अपनी कैपिटल बनाया। 1727 में उनको सक्सीड किया बाय शुजाउद्दीन ने, जिन्होंने रूल किया 1739 तक। उनके बाद अलीवर्दी खान और फिर सिराजुद्दौला जो है वो बंगाल के रूलर्स बने। प्रोविंस ऑफ बंगाल ने प्रॉस्पर करा अंडर दीज रूलर्स, जो रीऑर्गेनाइज कर उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को। करप्ट और जितने भी इनएफिशिएंट जागीरदार थे सबको हटा दिया, जिससे उन्होंने एक नई क्लास ऑफ जमींदार को रेस किया जो मोस्टली बंगाली थे, हिंदूज थे, फॉर कलेक्शन लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए। ये जो जमींदार थे दे वर लॉयल टू द नवाब्स। ट्रेड एंड इंडस्ट्री भी करेज थी। नवाब्स ऑफ बंगाल ने प्रोविंस कंप्लीट, मतलब दे गिव द प्रोविंस कंप्लीट पीस और प्रॉस्पेरिटी दी उन्होंने। बंगाल बहुत ही प्रॉस्परस रीजन बन गया इंडिया का, और यही प्रॉस्पेरिटी थी जो बाहर ब्रिटिशर्स को जिन्होंने अट्रैक्ट किया। हिस्टोरिक बैटल ऑफ प्लासे 1757 एंड बैटल ऑफ बक्सर 1764 फर्मली इस्टेब्लिश कर दिया इंग्लिश की पावर, ब्रिटिशर्स की पावर को इस्टेब्लिश किया रीजन में। और जब अली वर्दी खान की डेथ हुई तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरी टेरिटरी बंगाल की कब्जा ली, ओला उस पर कॉन्कर कर लिया, बिहार उड़ीसा। हैदराबाद फॉर्म्ड बाय 6 डेक्कन सूबाज ने बनाया था मुगल एम्पायर के। 1724 एडी में चिन कुलिंज खान मुगल एम्पर थे, मोहम्मद शाह मिनिस्टर, वो डेक्कन में आए, माइग्रेट करा और उन्होंने स्टेट ऑफ हैदराबाद को इस्टेब्लिश करा, जिनको टाइटल दिया निजामुल मुल्क असफ जा। वो फर्स्ट निजाम थे हैदराबाद के, डिप्लोमेटिक रूलर थे। उन्होंने रिबेलियंस चीफ्स को पूरी तरीके से खत्म कर दिया था एंड स्टेट ऑफ हैदराबाद ने बहुत प्रोग्रेस करी थी उनके एडमिनिस्ट्रेशन में। उन्होंने अपॉइंट करे थे मनसबदार और उनको जागीर्स भी दी थी बिना परमिशन ऑफ मुगल किंग के। मोहम्मद शाह पावरलेस थे, मतलब मोहम्मद शाह वाज पावरलेस टू स्टॉप हिम, और उनको एग्री करना पड़ा उनके सारे डिसीजंस को। उनके सक्सेसर्स को कहा जाता था निजाम्स ऑफ हैदराबाद। 1798 एडी में हैदराबाद जो है वो भी पूरे ब्रिटिश के कंट्रोल में आ गया। राजपूत प्रूव टू बी बहुत गुड वॉरियर भी माने जाते थे और अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर्स भी थे, बट राजपूत ने कभी अपने आप को ऑर्गेनाइज नहीं करा, एकजुट होकर काम नहीं करा। फ्रीक्वेंटली इन्वॉल्व रहते थे पेटी क्वारल्स में, अपने आपस में ही लड़ाई झगड़ों में ज्यादा रहते थे, और एज सच वो कभी एक ग्रेट सेंट्रल पावर नहीं बन पाए, बहुत बड़ा नाम नहीं हो पाया। मोस्ट ऑफ द राजपूत किंग्स सिंस द रेन ऑफ अकबर के टाइम से दे वर हैड बीन द एलाइज ऑफ मुगल्स, और जब औरंगजेब था हाउएवर वो रिवोल्ट करने लगे। बाय द अर्ली 18th सेंचुरी में बहुत से राजपूत स्टेट्स जो है वो इंडिपेंडेंट बन गए। सबसे आउटस्टैंडिंग राजपूत रूलर इस टाइम के थे सवाई राजा जयसिंह ऑफ अब्बेर, नाउ जिनको जयपुर जगह पे थे। उन्होंने इनकरेज करा था टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ साइंस इन एन एज जब इंडियंस जो है इन चीजों साइंटिफिक अचीवमेंट्स के बारे में जानते भी नहीं थे। उस टाइम पर उन्हें साइंस को इंट्रोड्यूस कराया, सिखाया, बताया। ही फाउंडेड ब्यूटीफुल पिंक सिटी जयपुर उन्होंने फाउंड करी। एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज ऑफ दिल्ली बनाया, जयपुर, मथुरा, उज्जैन एंड बनारस। Then the Jats. Jats rose to the power from a small dominant village community to control large parts of Agra and Mathura. They were a hardy tribe and farmers by occupation. उसके बाद जो जट्स थे उनके पास जो पावर थी, दे पावर फ्रॉम अ स्मॉल, बहुत ही छोटे से विलेज से थे वो लोग, एंड स्टिल बहुत ही डोमिनेंट कम्युनिटी थी। उन्होंने कंट्रोल किया आगरा और मथुरा का सबसे ज्यादा पार्ट। हार्डी ट्राइब थी और ऑक्यूपेशन क्या था उनका, फार्मर थे वो लोग। उनको उनकी वैलोर, एनर्जी, मार्शल डैश एंड प्रेजर्वेंस के लिए जाना जाता था।
उन्होंने अपनी पावर को कंसोलिडेट किया 17th एंड 18th सेंचुरीज में अपने लीडर चुरावन टू द वेस्ट ऑफ दिल्ली, और दूसरा लीडर थे उनके बदन सिंह, जिन्होंने स्टैब्लिश कर दिया उनकी अथॉरिटी ओवर ऑलमोस्ट होल ऑफ आगरा एंड मथुरा। उनके बेटे सूरजमल ने अपनी पावर को एक्सटेंड किया एक बहुत ही लार्ज एरिया, जिसमें कौन कौन से कवर हो रहे थे, भरतपुर, मथुरा, आगरा, ढोलपुर, अलीगढ़, इटावा और मेरठ। तो ये पहले जट किंगडम था हिस्ट्री ऑफ इंडिया में। सूरजमल की डेथ हुई 1763 में, और इस टाइम तक जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो ऑलरेडी अपना इन्फ्लुएंस इन एरियाज पर बना चुकी थी। पंजाब अंडर द सिक्स। अब ड्यूरिंग बाबर का टाइम गुरु नानक ने सिख रिलीजन फाउंड किया था, वो पहले गुरु थे सिक्स के। और अकबर के रूल के टाइम पे गुरु अर्जुन देव ने कंस्ट्रक्ट किया था गोल्डन टेम्पल अमृतसर में। ये सिटी जो है हेडक्वार्टर्स बन गई थी नए सिख फेथ की। अंटिल दिस टाइम सिक्स का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, तब तक कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं था मुगल्स के साथ। 1699 में गुरु गोबिंद सिंह जो है एक डेडली एनिमी बने ऑफ द मुगल्स। सिक्स जो है एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल और मिलिट्री फोर्स भी बने उनके अंडर। उन्होंने ऑर्गेनाइज करा सिक्स को एक डिसिप्लिन मिलिट्री ग्रुप में, जिसको खालसा कहा गया। खालसा का मतलब प्योर। उनका सिर्फ एक ही पर्पस था कि कम्युनिटी फ्रॉम ऑपरेशन को हराना, डिफेंड करना। गुरु गोबिंद सिंह के बाद सिक्स दे वर लेड बाय द बंदा बहादुर, कंटिन्यू करा उन्होंने स्ट्रगल करी अगेंस्ट द मुगल्स। लेटर 18th सेंचुरी में सिख किंगडम बढ़ गया, फ्रॉम इंडस टू यमुना तक फैल गया। वो एक फ्री पावर की तरह मिले अंडर महाराजा रंजीत सिंह, और कैपिटल एट लाहौर इन 1799। राइज ऑफ मैसूर। किंगडम ऑफ मैसूर बहुत ही इंडिपेंडेंट स्टेट था सिंस बैटल ऑफ टालाईकोटा इन 1761 AD। हैदर अली ने ओवरथ्रो करा एग्जिस्टिंग राजा एंड उन्होंने पावर एज्यूम किया। हैदर अली और उनका बेटे थे टीपू सुल्तान। उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इन टेम्पररी चेकिंग एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर, कि ब्रिटिशर्स की जो पावर साउथ में बढ़ रही थी उस पर पूरा ध्यान उन्होंने रखा हुआ था। टीपू को कहा जाता था टाइगर ऑफ मैसूर। बोथ हैदर अली और टीपू सुल्तान जो थे उन्होंने आर्मी को अपनी मॉडर्नाइज किया, नए नए और एफिशिएंट वेपन्स भी उन्हें प्रोवाइड कराए और बनाए। और फ्रेंच के हेल्प से हैदर अली ने एक मॉडर्न आर्सेनल एट डिंडीगुल वो इस्टेब्लिश करा। टीपू सुल्तान ने इवन एफर्ट्स भी करे कि एक नई नेवी, मॉडर्न नेवी बनाई जा सके। हैदर अली स्टिल ग्रेटर थे एज एन आर्मी जनरल। उन्होंने बहुत सी बैटल्स को जीता मराठास के अगेंस्ट, निजाम ऑफ हैदराबाद अगेंस्ट द इंग्लिश। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर जो हुआ था उन्होंने इंग्लिश को डिफीट किया था। फिर वो मेड्रॉस गए थे, उन्होंने वहां पर भी ब्रिटिश को टफ फाइट दी। उन्होंने अपना वर्थ को दिखाया इवन ड्यूरिंग सेकेंड एंग्लो वॉर, मैसूर वॉर में। फिर वो 1782 में उनकी डेथ हुई जब वो वॉर चल रहा था उसी बीच में। टीपू सुल्तान बहुत अच्छे रूलर थे, ब्रेव सोल्जर थे और एक ग्रेट पैट्रियट भी थे, देशभक्त थे बहुत बड़े। ही नेवर साइडेड विद द ब्रिटिश अगेंस्ट हिज कंट्रीमैन। अपने देश के खिलाफ जाकर वो कभी उन्होंने ब्रिटिशर्स का साथ नहीं दिया। ही डाइड फाइटिंग। वो ब्रिटिशर्स से लड़ते लड़ते फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में ही उनको सैक्रिफाइस हो गए। द मराठास। अब जब मुगल एम्पायर का डिक्लाइन हुआ एट द डॉन ऑफ 18th सेंचुरी की सुबह, देयर वाज वंस अगेन एक एक्सर्शन हुआ इंडिपेंडेंस का बाय द ओल्ड और नए किंगडम्स, जितने भी पुराने नए सारे किंगडम, सब लोगों ने मिलकर लड़ाई हुई मुगल्स के अगेंस्ट। लेटर मुगल्स जो है वो कमजोर पड़ गए, उनको कंपेल किया गया बाय सर्कमस्टांसेस की इंडिपेंडेंस तो देनी ही पड़ेगी नए किंगडम्स। अमंग द न्यू किंगडम्स जो मराठास थे सबसे प्रोमिनेंट थे और सबसे पावरफुल थे। मराठास ने इनहैबिट किया हिली रीजन्स ऑफ पुणे एंड कोंकण इन महाराष्ट्र। वो मेनली कल्टिवेटर्स थे, सोल्जर्स थे जो सदर्न स्टेट इन वेरियस जॉब्स में एम्प्लॉयड थे। अब जब शाहजहां का रूल था, कुछ जो ग्रुप्स थे मराठास के वो इन्वॉल्व थे, वो बीजापुर के कुछ एरियाज थे जहां पर लूट करते थे। मराठा किंगडम को देखा गया कि ड्यूरिंग औरंगजेब रूल बाय शिवाजी, फिर उन्होंने सक्सीड किया इन कार्विंग आउट अ स्टेट किंगडम विद द सपोर्ट वॉरियर फैमिलीज के सपोर्ट से उन्होंने अपना आगे बढ़े। उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग आर्मी तैयार करी, नेवी डेवलप करी, स्टोरी इंटेलिजेंस नेटवर्क यूज्ड ऑफ गुरेला वॉरफेयर टैक्टिक्स यूज की, जैसे हाइडिंग एंड सडनली स्ट्राइकिंग आउट। मतलब उन्होंने अपनी ऐसी आर्मी तैयार करी क्योंकि लोग तो कम थे उनके पास, औरंगजेब की आर्मी बहुत बड़ी थी, तो वो किस तरीके से वॉर करते थे, जैसे गुरेला वॉरफेयर टैक्टिक्स को यूज करते थे, मतलब छुप कर वॉर करना। पहले वो सब जगह जंगलों में उसी बेस तरीके बनाकर बदलकर छुप जाया करते थे और सडनली स्ट्राइक करते थे ताकि वो अपने एनिमीज को खत्म कर सके। उनके अंदर एक स्पिरिट ऑफ पैट्रियोटिज्म थी अपने फॉलोअर्स के लिए।
शिवाजी को प्राइवेट आर्मी, आज उनके पास अपनी प्राइवेट जो आर्मी थी वो उसको मवाली कहते थे। शिवाजी ने बहुत सारे फोर्ट्स को कैप्चर किया था, फोर्ट्स ऑफ तोरान, पुरंदर। उनकी राइजिंग पावर ने उन्हें एनिमी बना दिया बीजापुर स्टेट का और मुगल वाइसरॉय ऑफ डेक्कन का। देयर इन शॉर्ट एक सीरीज ऑफ लॉन्ग एंड प्रोट्रैक्टेड बैटल्स। शिवाजी ने अफजल खान को मारा था, जो जनरल थे सुल्तान ऑफ बीजापुर के। औरंगजेब मुगल एम्परर ने अपने अंकल शाइस्ता खान को भेजा टू सबड्यू शिवाजी। शिवाजी ने अपने मैन को, अपने ही आदमी को मारा, बट शाइस्ता खान छुपने में कामयाब हो गया। एनॉयड, इस पर गुस्सा होने के बाद औरंगजेब ने राजा जय सिंह ऑफ अम्बेर को भेजा इस एम से कि वो टू सब्जुगेट शिवाजी। जय सिंह बीसेज द फोर्ट ऑफ पुरंदर और सीइंग ऑल द रोड्स, देखा कि ब्लॉक्ड हैं, तो शिवाजी ने एग्री किया कि वो पीस ट्रीटी साइन कर देंगे। उन्होंने एग्री कर दिया, औरंगजेब को एक्सेप्ट किया ओवरलॉर्ड, एंड उन्हें एक एनुअल ट्रिब्यूट दी टू सरेंडर 23 फोर्ट्स जो है उन्हें सरेंडर करने पड़े औरंगजेब को, और औरंगजेब से उसके कोर्ट में मिलने जाएंगे। तो इस वर्ड को ऑनर करने के लिए शिवाजी मुगल कोर्ट गए, जहां पर उनको इंसल्ट किया गया, कैप्चर किया गया, जेल में डाला गया। शिवाजी बाय हिज फैक्ट मैनेज टू एस्केप, तो हो गए, जेल से भाग गए अपने बेटे संभाजी के साथ। वंस एट हिज ओन कोर्ट उन्होंने रिज्यूम करा अपनी एक्टिविटीज को फिर से मुगल्स के अगेंस्ट। उन्होंने प्लंडर करा सूरत एंड प्रोक्लेम करा अपने आप को एम्परर बनाना है। औरंगजेब को रिकॉग्नाइज करना पड़ा उसको एज ए इंडिपेंडेंट रूलर। शिवाजी एज्यूम किंगशिप इन द ट्रेडिशनल हिंदू स्टाइल, और उनको छत्रपति का नाम दे दिया गया एक ग्रैंड दरबार में, हेल्ड एट रायगढ़ नियर पुणे इन 1674। दिस प्लेस्ड हिम एट लेवल, और उन्हें हायर रख दिया गया देन एनी मराठा चीफ से भी। फिर 1676 में उन्होंने जिंजी और वेल्लोर फोर्ट्स पे फिर से कब्जा किया बीजापुर से, और उन्हें अपने मैसूर का हिस्सा बनाया। तो ये उनका लास्ट एक्सपीडिशन था, फिर वो 1680 में मारे गए। फैक्ट्स: मराठा एम्पायर डाउनफॉल बिकॉज ऑफ डिसरिगार्डेड मिलिट्री स्ट्रक्चर, ट्रेनिंग और स्टडी ऑफ साइंस। ये सब चीजें नहीं थी उन लोगों के पास, यही कारण बना मराठा एम्पायर के फॉल होने का। शिवाजी एडमिनिस्ट्रेशन: शिवाजी वॉज नॉट ओनली फियरलेस सोल्जर ही नहीं थे, बट ऑल्सो एक सक्सेसफुल एडमिनिस्ट्रेटर भी थे। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को स्टेट के कंट्रोल किया। उनके काउंसिल थे, इसमें उनके 8 मिनिस्टर्स थे जिनको अष्ट प्रधान मंडल कहा जाता था। पेशवा प्राइम मिनिस्टर, सेनापति कमांडर इन चीफ, न्यायाधीश जस्टिस, अमात्य और मजूमदार फिनेंस, पंत सचिव जनरल सेक्रेटरी, सुमंता फॉरेन अफेयर्स, मंत्री हेड ऑफ इंटेलिजेंस, एंड दांड्याक्षा रिलीजियस मैटर। ये सब इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स थे उनकी काउंसिल में। शिवाजी ने डिवाइड करा अपने एम्पायर को प्रांट्स प्रोविंसेस के अंदर, जो फर्दर सब डिवाइड कर दिया गया इनटू पारागनास और टारफ्स में। विलेज को सबसे स्मॉलेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाई गई, हेडेड बाय पटेल। लैंड रिवेन्यू उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम था, जो अलग अलग टेरिटरीज जो डायरेक्टली उनके अंडर थी वहां पे से लैंड रिवेन्यू आता था, उससे ही वो सब कुछ करते थे। शिवाजी ने 2/5 ऑफ द प्रोड्यूस लेते थे एज लैंड टैक्स फ्रॉम एरियाज जो डायरेक्टली उनके कंट्रोल में नहीं थे, वहां पर वो 2 टैक्सेस लेते थे। एक चौथ, दैट इज 1/4 रिवेन्यू का, पेड बाय द रूलर्स इन रिटर्न फॉर प्रोटेक्शन बाय द मराठास। और दूसरा था सरदेशमुखी, वो 1/10 ऑफ द रिवेन्यू था जो रूलर्स देते थे इन रिटर्न फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट एलियन फोर्सेस। शिवाजी का रेगुलर डिसिप्लिन आर्मी थी, कैवलरी स्ट्रेंथ ऑफ अबाउट 40,000। उनके एक आर्टिलरी यूनिट भी थी जिसके वो वेरी इफेक्टिव नहीं थी बिकॉज ऑफ गिरेला सिस्टम ऑफ वॉरफेयर जो उन्होंने फाउंड की। उनके सोल्जर्स ने रिसीव्ड किया रेगुलर कैश सैलरीज। उन्होंने इंसिस्ट करा हाई मॉरल वैल्यूज अमंग हिज सोल्जर्स। तो जो फोर्ट्स फॉर्म करा स्पेशल फीचर ऑफ शिवाजी मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। स्पेशल ऑफिसर्स को अपॉइंट किया गया था इन किलों को, फोर्ट्स पे को देखभाल करने के लिए। शिवाजी के पास एक नेवी भी थी टू गार्ड द कोस्ट। आफ्टर द डेथ ऑफ शिवाजी इन 1680 एडी में उनके जो एल्डर सन थे संभाजी, उन्होंने थ्रोन ली, बट वो और उनके सक्सेसर्स कमजोर थे, वो अपने टेरिटरीज को नहीं बचा पाए लंबे समय तक। इन द 18th सेंचुरी में पावर चली गई पेशवाज के हाथ में, तो इट वाज उन्हीं के अंदर जो मराठास थे वो डोमिनेंट रीजनल पावर बन गए। द पेशवाज फ्रॉम 1713 से 1761 तक पेशवाज ने मराठा एम्पायर कंट्रोल किया। 1713 में शिवाजी के जो ग्रैंडसन शाहू, उन्होंने बालाजी विश्वनाथ अपॉइंट करा उन्होंने उनके जो पेशवा एज चीफ मिनिस्टर। वो अच्छे मिनिस्टर, एबल मिनिस्टर थे। उन्होंने शाहू को हेल्प किया कंट्रोल, ताकि वो छोटे छोटे मराठा सरदार्स को कंट्रोल कर सके। इन कोर्स ऑफ टाइम उन्होंने कंसंट्रेट करा कि सारी पावर उनके हाथ में थी और किंग जो है वो जस्ट एक फिगर हेड था और पेशवा ही रियल डिसीजन मेकर था। बालाजी विश्वनाथ ने एडवांटेज उठाया लेटर मुगल्स की कमजोरी का और ज्यादा से ज्यादा टेरिटरीज पे कब्जा किया।
उन्होंने फोर्स किया फारूक सैयर को कि वो सारी टेरिटरीज को वापस कर दे जो उनके शिवाजी के अंडर थी। बाजीराव फर्स्ट सक्सीड करते हैं बालाजी विश्वनाथ को। उन्होंने कॉन्कर करा मालवा, सदर्न गुजरात, पार्ट्स ऑफ बुंदेलखंड। टुवर्ड्स द साउथ उन्होंने डिफीट कर दिया निजाम ऑफ हैदराबाद को और उन्हें राइट टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम सम प्रोविंसेस ऑफ द डेक्कन। उन्होंने कैप्चर करा सालसेट एंड बसीन फ्रॉम द पोर्टुगीज और वो जाने जाते हैं फाइटिंग पेशवा, क्योंकि उन्होंने स्पेंड करा था अपना जितने टाइम उन्होंने रूल किया उसके रूल का आधे से ज्यादा टाइम उन्होंने लड़ाई और अपने फाइटिंग में ही खत्म कर दिया। बालाजी बाजीराव जो थे वो नेक्स्ट पेशवा थे। शाहू की डेथ हुई 1749 में, तो वो हेड बन गए मराठास के। उन्होंने अपनी कैपिटल को शिफ्ट किया सतारा से पूना, जिसको हम पुणे बुलाते हैं आज। उनके रूल के टाइम पे मराठा आर्मी ने दे रीच एज फार एज पंजाब एंड राजस्थान इन द नॉर्थ एंड बंगाल एंड ओडिशा इन द ईस्ट। किंगडम ऑफ मैसूर एंड हैदराबाद उनके कंट्रोल में था और मराठा पावर जो थी अपने पीक पर थी उनके टाइम पे। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, मराठा बिकेम वीक जब उनकी डिफीट हो गई थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में 1761 में। ये बैटल जो है उन्हें एंड कर दिया कि मराठा की पॉसिबिलिटी कि वो दोबारा से अपना एम्पायर नहीं खड़ा कर सकते। बहुत से मराठा चीफ्स जो है दे ब्रोक अवे और उन्होंने छोटे छोटे एरियो पे रूल करना शुरू कर दिया और बैटल ऑफ पानीपत ने एक अपॉर्चुनिटी दी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कि वो फिर से अपनी पावर इंडिया में बना सके। Keywords: Arsenal is a place where weapons and explosives are made and stored. Infantry, soldiers who fight on foot. Ashtapradhan, Council of 8 Ministers under Shivaji, it was headed by the Peshwa. Successor, one who succeeds to a throne. Missiles, political groups among 6, each having its own leader. George Sardeshmukhi, taxes collected by the Marathas. Peshwa, chief minister of Maratha rulers. Points to learn. After death of Aurangzeb, Mughal power declined हो गई. With the decline of Mughal power, several independent states emerged in India. Regional kingdom became powerful in 18th century. Some of them were Awadh, Bengal, Hyderabad, Rajputana, Rajab and Mysore. Sikhs became political community during 17th century. Under Gobind Singh, they fought several battles against Mughal rulers. Shivaji organized the Maratha Hills tribe into military force. He fought the Mughals and established his independent Maratha kingdom. Chauth and Sardeshmukhi were his main source of revenue. Let's work out objective type questions. Tick the correct. 3 of the largest provinces to become independent were Awadh, Bengal and Hyderabad. This Rajput ruler who encouraged the teaching and learning of science, that is Savai Raja Jai Singh. Aurangzeb died in 1707. The chief ministers of the Maratha rulers were known as the Peshwa. Tipu Sultan was a son of Hyder Ali. Let's fill in the blanks. Dash was the first Peshwa, Vishwanath. Hyder Ali was the ruler of Mysore. Dash was able to lead around 6 after death of Guru Gobind Singh, that is Banda Singh Bahadur. The founder of the Sikhism, Guru Nanak Dev Ji. Let's do the true and false. Awadh state was founded by the Sadat Khan. True. The Mughal dynasty ended in 1707 AD. False. Shivaji was an expert in guerrilla warfare. True. Aurangzeb sent Bahadur Shah to punish Shivaji. False. Savai Jai Singh founded the pink city of Jaipur. True. Let's move ahead with the match the column. Bahadur Shah Zafar was the last Mughal. Hyder Ali established as Sanal Dindigul. Shivaji defeated Afzal Khan and Shaista Khan. Balaji Baji Rao, Tiger of Mysore, and Tipu Sultan was the last Peshwa. So I hope you all have understood this chapter. Go through it again, do the exercises. Bye-bye. Take care. Thank you.